कैसे हैं आप लोग साथियों। आज आपके सामने हम अपने मन की बात आपके सामने करेंगे और एक बहुत महान व्यक्ति, उनकी जो बातें उन्होंने बताई हैं वो मेरे दिल को छू गई हैं। बच्चों के प्रति समाज में बच्चे जिस तरीके से होते हैं, उन्होंने दो बच्चों के ऊपर उन्होंने चर्चा की। एक तो बच्चे दिखने में बहुत सीधे दिखते हैं, लेकिन आगे चलकर वही बच्चे पेरेंट्स के लिए अभिशाप बन जाते हैं। लेकिन वो जो आवारा बच्चे, शरारती बच्चे, और इतने शरारती बच्चे जिनका कोई हिसाब नहीं, इतनी शरारत, इतनी आवारागर्दी, अपने पेरेंट्स के वो छठी तक को दूध को याद दिला देते हैं, इतनी शरारत करते हैं। लेकिन अंततः जो बच्चे बचपन में शरारती होते हैं शुरुआत में, वो आगे चलकर अपनी मंजिल और अपना स्वभाव बदल ही लेते हैं, क्यों यह प्रकृति का नियम है। और यह बात भारत के बहुत चर्चित चेहरा और आईएएस दृष्टि के जो कोचिंग सेंटर के संस्थापक है विकास दिव्य कीर्ति जी, उन्होंने इस बात को जब कहा तो उनकी बातें मेरे दिल को छू गईं। और यह बात मेरे ऊपर बीती है। मेरा एक बेटा है 16 साल का, उसने हमको इतना परेशान किया, हकीकत में मुझे छठी तक का दूध याद आ गया। मैं इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया कि हम तो ये चाहते थे कि ये घर से बाहर चले गए, कुछ भी कर लें। लेकिन उन्होंने सही कहा है कि जो बच्चे शुरुआत में आवारा होते हैं वो बाद में अपनी मंजिल खोज ही लेते हैं। मंजिल ना मिली तो ना सही, लेकिन मेरा बेटा ऐसे सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है। और मुझे फक्र है कि जो काम हम कर रहे हैं वह काम अगर मेरा बेटा भी करेगा तो मुझे गर्व की बात होगी। वो तो अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि भारतीय दर्शन को वो पढ़े और पढ़कर उसका विस्तार पूर्वक जनता के बीच में लेकर जाएं। भारतीय दर्शन, भारत की संस्कृति, भारत की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का काम करें। स्कूली शिक्षा के साथ साथ दोनों शिक्षाएं होनी चाहिए। और इस समय हम अस्वस्थ हैं अपने बेटे को लेकर। जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थीं, उन जिम्मेदारियों को हमने बखूबी निर्वहन किया है। लेकिन मैं अपील करता हूं आप सभी पेरेंट्स से, माता पिता से, क्योंकि शुरुआती दिनों में बच्चे शरारती होते हैं और बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। वो बच्चे ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आवारा हो जाए। यह प्रकृति का नियम है। जो गलत रास्ते पे चला है वो अपनी मंजिल, सही रास्ता खुद ढूंढेगा।
यह प्रकृति का नियम है, यह हमेशा से चलता आ रहा है। और जो बच्चे सीधे दिखते हैं लेकिन वो आगे चल के उनकी रास्तें चेंज हो जाती हैं, वो गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके लिए भी सुगम रास्ता है। सही रास्ता चयन करना इस समाज में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में जिस तरीके से माहौल है, वो माहौल इतना गंदा हो चुका है, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कि उनका न्यायिक चरित्र ठीक नहीं है और जिनका चरित्र और कर्म उनका अच्छा नहीं होता है, तो समाज उनको किस नज़र से देखता है, या तो आप सब लोग जानते ही हैं। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है। और जब समय परिवर्तित होता है तो व्यक्ति के विचार भी, उनके मन भी, उनका मस्तिष्क और माइंड भी हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो इसलिए नजर रखें अपने बच्चों के ऊपर और अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में अपने बच्चों की परवरिश करें। ज़्यादातर उन पर ध्यान रखें। अगर बेटा घर से 4 घंटा गायब है तो पूछने का फर्ज तो बनता है। अगर आपकी बेटी घर से बाहर है 2 घंटे के लिए तो उससे प्रश्न तो बनता है, पूछा तो जाएगा कि इतने समय आप रहे कहाँ। अगर ये काम नहीं किया तो आपके बच्चे हाथ से निकल जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, बच्चे शरारती जरूर होते हैं, ये उनके नेचर में होता है, लेकिन आगे चल के वो अपना रास्ता सही चुन लेते हैं। ऐसा हमारे समाज के जो समाजशास्त्री हैं और जो बच्चों की मोनोपोली को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज की बात जो आपने कही है बच्चे शरारती होने के, उस पे मुझे याद आया। इसलिए मैं सोचा मैं अपनी पीड़ा आप तक पहुंचाऊं। अगर यह हमारे विचार आप तक पहुँचे, अगर आपको अच्छे लगे तो हर माँ बाप के पास में यह वीडियो जरूर पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।